बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आगाज़ गुफ्तगू में हस्बे साबिक आपसे अपनी सेहत के लिए, अपने फर्जंद की सेहत के लिए और अहले ईमान में से जो बहन भाई हमारा किसी मर्ज में मुब्तला होकर मरीज़ बना हुआ है, उसकी सेहत याबी के लिए इल्तमास से दुआ है। दूसरा, आगाज़ वीडियो में आपको दावत देते हैं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक नए तरीके और जिद्दत के साथ उसको लेके चले हैं और हकीकी शीयत की दावत उसका नाम है उस ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का। और उसमें हमने थोड़े से सिलसिले चेंज किए हैं। एक तो ये जो हमारे नीचे नंबर डिस्प्ले होते हैं, इसमें से जो हमारे अब्दुल रशीद साहब बुज़ुर्ग, हमारे खैर ख्वाह, जो रज़ाए इलाही की खातर हमारी इन दावती उमूरों को बस देख रहे और व्हाट्सएप को और ये इसके कमेंट्स जो होते हैं, या एडमन साहबा या अब्दुल रशीद साहब, ये दोनों ही कमेंट्स को वही देखते हैं, वही रिप्लाई करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ख़ास कमेंट का जवाब मुझसे अगर पूछा जाए, दिखाया जाए। तो वो ये जो नीचे नंबर चलते हैं, उनमें से जो एक नंबर पहले वाला नंबर था 0300 वाला, अब वो उनके पास नहीं है, चूँकि उनकी ख़राबी सेहत और तकाजा है बशरियत है कि इस उम्र के हिस्से में थोड़ा सा वो बोझ उनका हमें हल्का करना चाहिए था, वो हमने किया है। तो अब ये जो नंबर है 0300 वाला, ये खाकसार के ज़ेर निगरानी रहेगा जी। और जो एडमन साहबा हमारी व्हाट्सएप की और यूट्यूब की हैं, जोंग वाला कुछ वक्त तक उनके पास चला जाएगा। तो जो भी अहबाब व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहें तो वो इन नंबरों पर रब्ता करके अपना तारफ़ करवाएं और उनको एडमन साहबा को, या 0300 वाला तो अब खैर मैं खुद देखूंगा, हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे जी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन मुफसिद लोग, शरारती लोग वो दूर रहें। हमारे ग्रुप का पैटर्न ये है कि ग्रुप जो है वो लाइव सवाल जवाब की सूरत भी वो चलता रहता है, यानी सुबह वो 10 बजे ऑन हो जाता है, ग्रुप ओपन हो जाता है रात 12 बजे तक। इस दौरान आप इल्मी पोस्टें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अपने इल्म से इस्तिफादा दूसरों मेम्बरान को करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। खाकसार के ऑडियो दुरुस्त का सिलसिला, तफसीर का सिलसिला, वो भी इंशाल्लाह उससे भी मुस्तफ़ीद होंगे। कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे। फिर सवाल जवाब का एक सिलसिला जो है वो सारा दिन वो चलता रहता है। इसी तरह तज़किया और तरबियत नफ्स के हवाले से इसी नाम से ग्रुप व्हाट्सएप पे और बनने जा रहा है, जहाँ पे ख़वातीनो हज़रात, वो ख़वातीनो हज़रात जो इस मुबाहिसे, मुनाज़रे, फ़िरका वारियत ये हो गया थे, उनको सिर्फ इंटरेस्ट है कि हम इस्लाम की असली तालीमात, खालिस तालीमात सीखें और अपने नफूस का तज़किया और तरबियत करें, जिनमें सबसे पहले मुझे ज़रूरत है। इंशाल्लाह मुझे तज़किया और तरबियत नफ्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे समेत जो भी उस ग्रुप में आएगा, इंशाल्लाह कुरान और अहले बैत की रोशनी में, उनकी तालीमात की रोशनी में इंशाल्लाह तज़किया और तरबियत नफ्स के हवाले से अच्छा खासा इस्तिफादा होगा। लो जी, ये तो हो गए कुछ शुरू में हमारे तबलीगी अमूर के मामला जो आपसे हम डिस्कस करते हैं। तीसरा फिर वही अमर है कि मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, बहुत मुश्किल होता जा रहा है, यकीन कीजिए। रसाइल मिनल कुरान व अहले बैत का आना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, उसकी पहली जिल्द में हमने अकीदा तौहीद और वलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सिर्फ ये 2 बाब बांधे हैं 400 सफ़ात पर। वलायत है क्या, वलायत का तासुर क्या गया हुआ, हमें हकीकी वलायत क्या है, और उससे पहले तौहीद मकतब हकीकी में क्या उसकी वो है। अच्छा, इस किताब की जो दूसरी जिल्द होगी उसमें हमने अकीदा कामलियत व महफूजियत कुरान पर बाब बांधा है, तकरीबन 225 सफ़ात का जी। और आदाब ज़िंदगी तकरीबन 200 सफ़ात पर। आदाब ज़िंदगी क्या है? आदाब ज़िंदगी में पैदाइश से लेकर वफात तक के जितने मराहिल इंसानी ज़िंदगी को दरपेश हैं, उनमें रहनुमाई की गई है कुरान और सुन्नत अहले बैत अलैहिस्सलाम और सीरत अहले बैत की रोशनी और अहादीस अहले बैत की रोशनी। ये किताब, चौथी किताब मेरी खुलासा थी अकायद के हवाले से, अमाल के हवाले से, असल नकल के हवाले से, कि रवायात का सिलसिला कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इसबाब बना दे। और कर्जे की भी अपील अब कर दी हमने कि यार को बतौर कर्ज ही चले, आप में से उठ के आए साहिब इस्तिताअत। दीगर मामला भी काफ़ी हैं। हमें यहाँ पे एक बहरहाल
चले वो तो अब सिलसिला फिर चलता रहता है। आज हम जो वीडियो लेके हाजिर हुए हैं वो रईसुल गालिहीन एक दफा फिर मुमताज नकवी जो साबका कांस्टेबल पुलिस का और आजकल वो जाकरी, आजकल नहीं काफी अरसे से जाकरी में माशाल्लाह काफी वो कमा रहा है। तो और ये सिलसिला हमारा क्या है, बाइकआउट द गाली ग्रुप, ये हमारा सिलसिला, ये मुहिम हमारी इसमें शामिल हुई है। जितना का आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो ना आपके शामिल होने से मुझे कोई फायदा, मेरे सर पे एहसान है, ना आपके ना शामिल होने से या गाली को। अभी मुझे 2-3 दिन पहले कल या परसों वाली वीडियो में, चले थोड़ी गपशप भी जरा सुन लिया करें ना, मुझे कमेंट दिखाया गया किसी रिजवी साहब का। वो रिजवी साहब का कमेंट दिखा के एडमन साहबा ने मुझे भेज के कहा स्क्रीनशॉट के, आगा बताइए कि इन साहब को मैं क्या जवाब दूं। वो कमेंट क्या था, सैयद हैं, सैयद हैं। मैं तो हैरान हूं। ये इसकी जो मैंने वो इसकी मुमताज नकवी की नहीं, एक गाली की मैंने जो वो रवायत एक पढ़ रहा जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह कह रहे हैं कि जी अंबिया भी मुझे सजदा करते थे, सब मेरी इबादत करते हैं, मैं अपनी इबादत खुद करता हूँ, नाउजुबिल्लाह अलियाजुबिल्लाह नकले कुफर कुफर नाबाशिद। तो वो मुझे उसके यानी उस रवायत को, शिरक को, अब इससे बड़ा कोई शिरक होगा कि मौला अली से मंसूब कर दिए जुमले कि तमाम अंबिया मुझे सजदा करते थे और मैं अपने आप को सजदा। अब मुझे बताइए दिल पे हाथ रख के, या अली मदद पर इख्लाफात साइड पे रख दीजिए, बाकी मामला रसूमात अज़ादारी दिल पे हाथ रख के बताओ यार, क्या ये खुला शिरक नहीं? वो रिजवी साहब इसकी डिफेंड में आ गए जनाब, जब तक पूरी रवायत ना पढ़ लूं, जब तक मैं ये ना कर लूं, जब तक मैं वो एडमन साहबा ने लिखा खुदा के, मैंने एडमन साहबा को कहा जब उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा तो मैंने कहा इस बंदा खुदा से कहो कि यार आप सिर्फ ये बता दो कि जितना का आपने वो रवायत उसने पूरी पढ़ी, हमने पूरा क्लिप लगाया है, जितने अल्फाज उसने बोले इसको शिरक समझते हो कि नहीं समझते? तो आगे से रिजवी साहब अगर मोहम्मद मुसलमान थे और खुदा के बंदे, पहले अल्लाह के बंदे हो गए नहीं, पहले वादानियत का इकरार है कि पहले अली अलैहिस्सलाम की इमामत का इकरार है? कलमा ला इलाहा से शुरू होता है या अली वलीउल्लाह से शुरू होता है? तो उस बंदे को बजाय कि उसकी मजम्मत करता कि नहीं जी ये शिरक है, बाकी इख्तिलाफात अपनी जगह, शिरक को शिरक कहेंगे नहीं, अनटिल अनलेस फलाना ये हो गया, जब तक ये ना हो जाए, जब तक वो, ये तो हाल हुआ हुआ इस कौम का, ये तो हाल हुआ हुआ कि यकीन कीजिए, मैं आपको ऐसे नहीं कहता कि ये जो गाली है, मैं गालियों की बात कर रहा हूं। ये अभी जो आप क्लिप देखेंगे, आप देखिएगा ना, अभी सुनिएगा इसी मुमताज नकवी का। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अल्लाह समद अपने आप को तारफ करवा रहा है कि बेनियाज हूं मैं, तमाम जहान मेरा मोहताज है, मैं सबसे बेनियाज हूं। ये बंदा कह रहा है कि अल्लाह अहले बैत का मोहताज था, मोहम्मद वाले मोहम्मद, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफर कुफर नाबाश। अब इससे आगे की क्या बात रह गई है यार? कहां तक चलोगे, कहां तक चलाएं ये सिलसिले, हम तुम्हें कहां तक सुनाएं जी? कहां तक चलोगे, कहां तक चलाएं ये सिलसिले, हम तुम्हें कहां तक सुनाएं? अब आप खुद ही बताइए कि माने तुम्हारी या अपनी मनवाएं। दरमियानी राह हमेशा बेहतर होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन हस्तियों को जो मर्तबा दिया, जो मकाम दिया, जो अजमतें दी, जो रिफतें दी, जो फजीलतें दी, जो करामतें दी, जो शराफतें दी, वो इसलिए दी कि मेरे मुकाबल खड़ा कर दो इनको लाके, या मुझे इनका मोहताज बना दो। खुदा के बंदो, शियाने मोहम्मद वाले मोहम्मद को जो एक खासा शियान को, आप और मैं शियों में नहीं आते। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इमाम जमा ज़हूर के बाद अजर अल्लाह ताला फर्ज शरीफ छांटी करे ना, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिते में से शायद 13 शिये भी ना निकल सके। 13, 313 छाड़ दो, खाली 13 भी नहीं तुसी कट सके। ए हाल होया पे, ये हाल हुआ पड़ा है। तो खुदा के बंदो, ये जो अजाज हासिल है ना जी, हम शियाने अहले बैत, वो अजाज, वो मुनफरिदियत, इनफरादियत इसलिए हासिल है कि हम अल्लाह के रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्शिद वाका, मेरे नबी, मेरे सरदार, हमारे माँ बाप, हमारी आल औलाद, हमारे नबी के पैरों पर कुर्बान, उनके बाद हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुतमस्सक हो गए। कुरान के बाद हम कहते हैं कि जिस चीज को ये असल कहेंगे ये असल है, जिसको आले मोहम्मद ठुकरा देंगे वो ठुकराई, हमारी तरफ से भी ठुकराई। एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये कि कुरान वाले बैत से हमें रब्त रखने का अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इसलिए हम नहीं छोड़ सकते भाई अहले बैत को। और अहले बैत से नबी के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शिद वाका के बाद हम अहले बैत से अफजल या आगे किसी को नहीं समझते। हम एहतराम भी सबका करते हैं, जो जिसका दर्जा उसको वहां पे रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। अज़वाज मुतारात का अपना एक मकाम है, वो हमारे नबी की इज्जत है। हमारे कुरान ने, अल्लाह ने हमें कहा है कि तुम्हारी माएँ, उनका एहतराम वाजिब है, उनकी बेएहतरामी और तौहीन करने वाला इस्लाम से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक है। सहाबा किराम का एक अपना मकाम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। बाकी जो इख्तिलाफात या जो मामलात हुए हैं, जो तारीख ने रिपोर्ट किए हैं, शिया मसादर में भी थे, सुन्नी मसादर,
वो भी अपनी जगह सही है। जिन मामलात में अली अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबल किसी का तनाजा होगा, हम बाहुक्म अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मौला अली की साइड पर खड़े होंगे कि अली हक के साथ और हक अली के साथ। बस मामला यहां तक था। आगे मामला कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। डकू साहब अक्सर अपनी मजलिस में ये शेर पढ़ते थे, अल्लाह मुकामा। आगे मामले फिर ये गाली मलंगो कहते चढ़े थे, बेड़े घर को हो गया। अज़वाज मतारात की तौहीन, सहाबा किराम की तौहीन, इख्तलाफात की आड़ लेकर सरेआम उन पर तबर्राबाजी। हसन अल्लाह यारी जैसे बीज बोए गए। इससे पहले भी इस तरह के बीज गुजरे हैं हमारे मकतब में, और अभी भी हैं। पाकिस्तान में खामोशी से काम करते हैं, यारी चूंकि जरा अमेरिका में है वो खुल के करता है। तो मामला सिर्फ शिया होने का आपको यह हासिल है कि आखिरत में आपको, अगर आप इनके कहने पर चले हो, अगर ये क्यामत में आपको पहचान लेंगे कि हाँ, जब फरिश्ते उनको बताएंगे कि जनाब ये वो तबका है कि जिसने हर तोड़ कोशिश की कि आपकी सीरत को अपनाए और कुरान को फॉलो करे, जब वो पहचान लेंगे तो फिर हम शिया, हम मुहिब। और जब उन्होंने नहीं पहचानना और सारी जिंदगी शिर्क कर करके अल्लाह को हमारा मोहताज नाउजुबिल्लाह साबित करने चले थे, कहीं वो जनाब आदम को अल्लाह की जगह हमें खालक बता रहे थे, और जाओ न सोए तो कौन सी शिफात। क्या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जैसी अजीम अरफा हस्तियों से, आला हस्तियों, नफूसे कुदसिया से कोई जी शौर भी ये यार उम्मीद लगा सकता है कि वो अल्लाह की गुस्ताखी करने वाले, अल्लाह की तौहीन करने वाले और शिर्क को सरेआम फैलाने वाले की भी शिफात करेंगे? नहीं। मेरे मुर्शिद घराने की अजमत ही और है। उनकी अल्लाह की रजा से बढ़ के या पीछे या आगे कोई रजा ही नहीं है, चाहत ही नहीं है। जो अल्लाह की चाहत है वो वही चाहत इनकी है। अली अलैहिस्सलाम ने कभी अपने जाती दुश्मन को शायद एक थप्पड़ भी कभी नहीं मारा, कि अल्लाह का दुश्मन अली ने छोड़ा कोई नहीं। इसलिए मेरा काम दावत देना है। रद्द अमल जो हमें आते हैं या आएंगे अल्लाह खुद देख लेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको झंझोड़ता रहूंगा, अपने आप को भी झंझोड़ूंगा और आपको भी झंझोड़ूंगा कि आओ कुरान की तरफ, आओ तौहीद की तरफ। फिर समझ आएगी तुम्हें वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हकीकत और अजमत और लज्जत। जी हाँ, ये अली रूहानी का आपसे वादा है। आप तौहीद की तरफ पलट आइए, कुरान की तरफ पलट आइए और सीरत और सुन्नत अहले बैत को पढ़ना शुरू कर दीजिए। खुदा की कसम, फिर वलायत अहले बैत जो लज्जत और चाशनी और जो मिठास देती है ना जिंदगी में, दुनिया का कोई गम की कड़वाहट उस मिठास को जाया नहीं कर सकती। तो चलते हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद कुछ उस क्लिप पर गुफ्तगू करके आपसे इजाजत लेते हैं। आप ये क्लिप समाप्त कर रहे हैं खुदा को, हम मोहताज कर रहे हैं खुदा को। भाई साहब, खुदा मोहताज आल मोहम्मद को खरीदने में खुदा को जरूरत थी। मैं मोहताज नहीं कहता, लेकिन जरूरत है आल मोहम्मद जरूरत उसी को होती है भाई, जो मोहताज तो फिर माने कि अल्लाह आल मोहम्मद का मोहताज हुआ था कि मैं हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है भाई, जो मोहताज तो फिर माने कि अल्लाह आल मोहम्मद का मोहताज हुआ था कि मैं हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है। यानी अल्लाह खालिक नहीं था, अल्लाह राज़िक नहीं था, उसके पास सिफात नहीं थी, उसके पास नहीं था, अल्लाह राज़िक भी नहीं था। देखिए अल्लाह जब अहले बैत नहीं थे तो अल्लाह राज़िक भी नहीं था। ओ भाई क्या हो गया? नहजुल बलागा कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी? नहजुल बलागा जैसे मैं पढ़ता हूँ, शायद आपने सोची ना, आप तो सिर्फ मुफ्ती जाफर का तर्जुमा पढ़ते हैं ना, जिसे कुछ लिखना नहीं आता, तर्जुमा करने भी नहीं आता। भाई हम खुद ही तर्जुमा कर सकते हैं। तो हम मोहताज कर रहे हैं खुदा को। भाई साहब, खुदा मोहताज आल मोहम्मद को खरीदने में खुदा को जरूरत थी। मैं मोहताज नहीं कहता, लेकिन जरूरत है आल मोहम्मद उसी को होती है भाई, जो मोहताज तो फिर माने कि अल्लाह आल मोहम्मद का मोहताज हुआ था कि मैं हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है भाई, जो मोहताज तो फिर माने कि अल्लाह आल मोहम्मद का मोहताज हुआ था कि मैं हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है। यानी अल्लाह खालिक नहीं था, अल्लाह राज़िक नहीं था, उसके पास सिफात नहीं थी, उसके पास नहीं था, अल्लाह राज़िक भी नहीं था। देखिए अल्लाह जब अहले बैत नहीं थे तो अल्लाह राज़िक भी नहीं था। ओ भाई क्या हो गया? नहजुल बलागा कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी? नहजुल बलागा जैसे मैं पढ़ता हूँ, शायद आपने सोची ना, आप तो सिर्फ मुफ्ती जाफर का तर्जुमा पढ़ते हैं ना, जिसे कुछ लिखना नहीं आता, तर्जुमा करने भी नहीं आता। भाई हम खुद ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्लिप समाप्त फरमा लिया जी आपने, कोई शक रह गया? इस बंदे को अब जो कोई बंदा शिया समझ के पढ़वाता है, बुलाता है और सुनने जाता है, उसके ऊपर हुक्म इमाम आता है कि नहीं? जो अभी परसों आपको मैंने रिवायत सुनाई कि जो गाली का एहतराम करता है वो हमारी बेहतरामी करता है, जो इनको देता है वो हमें महरूम करता है। बताइए, ईमानदारी से बताइए, ऐसे बंदों को पढ़वाना, इनको सुनना जायज किस तरह हो गया, हलाल किस तरह हो गया? लेकिन अकाबरीन मिल्लत गहरी नींद में सोए हो गए। और भाई अकाबरीन साहबान होश करो, एक लिस्ट जारी करो। सोशल मीडिया का दौर है, रातों रात वायरल हो जाएगी। उस लिस्ट में इनकी मनूसों की तस्वीरें और नाम लिख के कहो कि इनको सुनना हराम है, हराम है, हराम है। ये सरेआम शिर्क बक रहे हैं, फैला रहे हैं। साजिद नकवी साहब जुड़े हाथ देखिए, कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान, ये जुड़े हाथ देखिए। और भाई शिया उलमा कौंसिल जो आपके जेर इंतजाम चल रहा है, वहां से एक पोस्टर टाइप कोई चीज छुपवा के सोशल मीडिया पे भी वायरल कीजिए और फिजिकली भी कई लोगों को लगाएं, उनमें इनको शॉर्टलिस्ट कीजिए, इनकी तस्वीरें, नाम दें
और वाज़ह लिखें कि इनको सुनना हराम है। सारे उलमाए बुजुर्गान मुआहिदीन के दस्तखत करवाएं, मुज्तहीदीन तक जाएं, वहां से दस्तखत कराएं, इनके क्लिप सुना सुना के उनसे फतवा लें। क्या कर रहे हैं आप? तौहीद आपका इशू कोई नहीं, खुदा की बेतरामी, आप खुदा की बेतरामी और तौहीन आपका इशू कोई नहीं। जो रग हमारी आइमा की वलायत पे फड़कती है वो अल्लाह की तौहीद पे क्यों नहीं फड़कती? खुदा के बंदो होश में आओ। अल्लाह किसी का मोहताज है नाजरीन और सामीन? अल्लाह इनका खालिक है या माज अल्लाह, अल्लाह याजुबिल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूं, ये अल्लाह के खालिक है। अव्वल तो ये भी बात शुरू हो गई है, क्लिप यूट्यूब पे है कि अल्लाह, मैं अब नहीं कहता नकल कुफर कुफर नबाशत, लेकिन फिर भी नहीं कहना चाहिए। आप खुद बताइए, ये शीयत है, ये मुसलमानियत है, ये इस्लामियत है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। गालियों को इसीलिए मेरे हर इमाम ने अपना दुश्मन गर्दाना और जाना। तो खुदा के वास्ते होश में आइए। मुख्तसरन आपकी खिदमत में कुछ हवाला जात पेश कर देते हैं कि जनाब अली, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये कुरान मजीद में कहां कहां इसका जिक्र हुआ? सूरह मुबारक फातिर की आयत नंबर 15 में फरमाया, ऐ लोगो, या नास, ऐ लोगो, ऐ अवाम, ऐ इंसानों, तुम सब के सब मोहताज हो अल्लाह के, और अल्लाह ही बेनियाज और लायके हम्द है, वो किसी का मोहताज है। सूरह मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु, आयत का निशान 38, आवाज कुदरत है, वल्लाहु अल गनी, के अल्लाह ही गनी है, अल्लाह ही गनी है और तुम सब मोहताज हो। कुरान मजीद की सूरह आल इमरान आयत का निशान 97, बेशक अल्लाह तमाम जहानों से बेनियाज है, उसे किसी की परवाह नहीं, बेपरवाह है, किसी की परवाह नहीं है भाई। खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वारिस है, और वही है, वही है, वही है। उसके अलावा ना कोई वारिस, ना खालिक, ना मालिक, ना राज़िक, ना, बिल्कुल ना, सिर्फ एक खुदा, सिर्फ एक खुदा, वही देने वाला, वही कादिर मुतलक, वही अता करने वाला। करे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जरिए और उनके सदके करे, किसी के जरिए करे, आइमा के जरिए करे, हमारे माँ बाप के जरिए, हमारी रोजी रोटी, वो उसकी मर्जी है भाई, मांगा उसी से जाएगा, खताब उसी से किया जाएगा। अच्छा जी, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने पहले खुतबे में क्या फरमाया? तमाम हम्द है इस अल्लाह के लिए जो अपनी मखलूक से बेनियाज और अपने बंदों पर जुल्म से पाक है, मखलूक से बेनियाज। और फिर फरमाया हिकमत में, जो हिकमत नामा है अमीरुल मोमिनीन का, और ये शरह इब्ने अबिल हदीद जिन्होंने नाजुल बलागा की शरह लिखी है, उन्होंने भी अपनी पहली जिल्द में इसको लिया। फरमाया कि अल्लाह की बेनियाजी मखलूक से वैसी ही है जैसे मखलूक की मोहताजी इसकी तरफ है। सुभान अल्लाह। ये है मेरे इमाम, मेरे मौला अली, जिनको मैं अपना वली, अपना इमाम मानता हूं ना, वो ये है। वो वाले नहीं है जिनका तारफ गाली कराते हैं, नहीं, वो ये है कि जो कहते हैं कि अल्लाह की बेनियाजी मखलूक से ऐसी ही है जैसे मखलूक की मोहताजी है उसकी तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे वाज़ेह और आसान अल्फाज में मेरे इमाम के अलावा बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का कोई इमाम हमें अल्लाह की बेनियाजी वाज़ेह नहीं हम पे कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी शख्सियात में से कोई ऐसी इल्मी शख्सियत नहीं तारीख में गुजरी कि जो इस तरह चंद कलमात में ही तौहीद का तारफ करा। सूरह तौहीद आप पढ़ते हैं, 5 पंजगाना नमाज में पढ़ते हैं, दूसरी रकात में पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? अल्लाह अपनी मखलूक से बेनियाज है और सब इसी के मोहताज हैं, वो किसी का पाबंद या मोहताज नहीं। ना इताअत से इसकी बादशाही में इजाफा होता है और ना तुम्हारे गुनाह करने से उसकी बादशाही में कोई कमी आती है। इसको परवाह नहीं है, करो गुनाह, कमाओ जहन्नम उन्हों की, उसको क्या? वो तो हमसे गफूरुर रहीम, हम पे मेहरबान है, अपनी मखलूक को जहन्नम में फेंकना नहीं चाहता। वो तो इसलिए पैकेजेस दिए गए कि ऐसा कर लोगे तो इंशाल्लाह दुनिया आखिरत में ये मिलेगा, इससे बच जाओगे तो ये पैकेज मिलेगा, आखिरत में जहन्नम से महफूज रहोगे, फशारे कब्र से महफूज रहोगे। उसको परवाह किसी की नहीं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मुर्शिद व आका ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई अगर तुम पंजगाना नमाजें पढ़ते हो, वाजिबात अदा करते हो, मुहर्रमात से परहेज करते हो अपने लिए, उसकी बादशाही में इजाफा नहीं होना ये सब करने से। और अगर नहीं करते तो नुकसान अपना करते, उसकी बादशाही में कमी कोई नहीं होनी। जी तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अब क्या मैंने कहा था, कहां तक पढ़ोगे, कहां तक पढ़ाएं?
अपनी तुम्हारी सुने या अपनी सुनाए। अब कहाँ तक ये हवाला जात हम पेश करें, और तो करते रहेंगे, हमारी ड्यूटी है। लेकिन समझने वालों के लिए तो सूरह मुबारक तौहीद, जिसे सूरह इखलास कहा जाता है, उसकी एक आया मुबारक काफ़ी है कि अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज, वो किसी का न्याजमंद नहीं, किसी का पाबंद नहीं। वो अपने अंबिया से, औलिया से, आइमा से, सालेहीन से, शहदा से, मुत्तकीन से अगर मोहब्बत करता है या उनके नामों की हया करता है या क़यामत वाले दिन उनको इसने शफात देगा, तो वो किसी का पाबंद होके नहीं, माज़अल्लाह सुमा अल्लाह किसी का पाबंद नहीं भाइयों बहनों, मजबूर नहीं वो किसी के हाथों कि वो मजबूर हो गया है, वो पब नहीं, अपने जैसा ना समझे कि जैसे हम किसी से इश्क करते हैं तो उसकी मर्जी के पाबंद हो गए। अल्लाह प्यार करता है इन हस्तियों से, अपने मुस्तफ़ा बंदगान की लाज भी रखता है, यानी उनके हाथ दुआ में हाथ उठाए रद्द नहीं जाते, उनकी दी दुआ रद्द नहीं जाती, उनकी किसी को दी बदुआ रद्द नहीं जाती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो इन हस्तियों से प्यार करता है, ये हस्तियां उसकी प्यारी हैं, इसमें कोई शक व शुबे की बात ही कोई नहीं। कमीना है वो शख्स जो इसमें शक करे, नहीं, फासिक है वो शख्स जो ये शक करे कि अल्लाह की महबूब हस्तियां नहीं है, चुने बंदे नहीं। अंबिया हो, अंबिया के बाद औसिया हो, औलिया हो, आइमा हो, मुत्तकीन, ये अल्लाह ताला इनसे प्यार करता है भाई। मगर अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों पाबंद किसी का नहीं यार, मजबूर किसी के आगे नहीं है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, मोहताज नहीं है वो किसी भी चीज का। बस ये एक चीज आपकी खिदमत में आज लेके आए थे। आखिर में आप सबसे फिर दरखास्त है, इन गालियों से हमदर्दी अच्छी नहीं मोमिन, अली तेरा इमाम है, कुछ तो ख्याल कर। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।